तो यहाँ पे हमारे सामने एक असमीका है और हमें इसे हल करना है जब x एक पूर्णांक है। इसे हम असमीका क्यों कहते हैं और समीकरण क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम बीच में हमारे पास बराबर यानी इक्वल टू वाला साइन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन या इस तरीके का कोई और चिन्ह है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5x माइनस 3 लेस देन 7 है, यानी 7 से कम है। ये जो भी नंबर है ये मेरा 7 से कम है। इसको हल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम समीकरण को हल करने के लिए लगाते थे। तो हम पहले इस असमीका के दोनों तरफ 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 5x माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन 7 प्लस 3। तो दोनों तरफ हमने 3 को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। तो माइनस 3 और प्लस 3 हमें दे देगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 यानी 10। इसको हम कई बार ऐसे ही समझते हैं कि यहाँ पे माइनस 3 को इधर ले आओ और 7 प्लस 3 कर दो तो हमें 10 मिल जाएगा। पर इसको समझने का सही तरीका ये है कि हमने दोनों तरफ 3 को जोड़ा है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें यहाँ पे x चाहिए कि x क्या है, किससे बड़ा है या किससे छोटा है, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 5 से भाग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 5 से भाग कर दूँ तो यहाँ पे बाएं पक्ष में मेरे 5 दोनों कट जाएंगे। तो 5x बाई 5 इज लेस देन 10 बाई 5, ये मुझे मिल जाएगा। तो 5 और 5 यहाँ पे गए और 10 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2, यानी मुझे मिल गया x लेस देन 2। ये हमारी कंडीशन है जो हमें बताएगी कि x कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, कौन कौन सी संख्या x के बराबर हो सकती है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि x एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। तो इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर सारे आते हैं 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं -1, -2, -3 और 0 भी आता है। ये हमारे सारे के सारे पूर्णांक है। बट इनमें से वो कौन से पूर्णांक है जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इस कंडीशन को मानते हैं? लेस देन 2 होना चाहिए हमारा x। तो लेस देन 2 तो 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये सारे नंबर लेस देन 2 है। यानी कि यहाँ पे हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, पर राइट साइड में दाएं पक्ष में हम सिर्फ 1 तक आ सकते हैं। तो ये वो समुच्चय है जो मुझे x का मान बताता है। इस तरीके से हमने इस असमीका को हल कर लिया। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये दूसरी असमीका है 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1 जब x एक वास्तविक संख्या है। तो यानी यहाँ पे x एक रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो फिर से हम इसको बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम समीकरणों को हल करते थे, पर यहाँ पे इस प्रश्न में हमें दिखाई देगा कि कैसे समीकरण और असमीका को हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मुझे x चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 3x माइनस 7 के साथ प्लस 7 कर सकता हूँ। तो इधर मैंने प्लस 7 किया है, तो दाएं पक्ष यानी राइट साइड में भी प्लस 7 करना होगा। तो ये करने पे मुझे मिलेगा 3x इज ग्रेटर देन 5x प्लस 6, है कि नहीं? अब मुझे x को एक तरफ करना है, तो यहाँ पे मैं दाएं पक्ष से अपना 5x हटा देता हूँ। दाएं पक्ष से 5x हटाने के लिए मैं दोनों तरफ -5x कर देता हूँ। तो यहाँ भी मैंने 5x से माइनस कर दिया और दाएं पक्ष में भी -5x कर दिया। दोनों तरफ एक ही चीज़ करी है ना, तो चलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा अब? 3x माइनस 5x यानी -2x इज ग्रेटर देन, ये और ये तो 0 दे देंगे, मुझे बचेगा क्या? 6। -2x इज ग्रेटर देन 6। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मुझे अगर सिर्फ x चाहिए तो मुझे दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे -2 और -2 कैंसिल होंगे। पर असमीका में ये -2 यानी किसी ऋणात्मक संख्या से अगर आपको भाग करना है या गुना करना है तो आपको बीच वाले चिन्ह को बदलना होता है, आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं लिखूं -3 इज ग्रेटर देन -5, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। -3 बड़ा होता है -5 से, है ना? -5 फिर -4 फिर -3, तो ये ज़्यादा बड़ा होता है -5 से। पर
अगर मैं इस दोनों से माइनस साइन हटाना चाहता हूं तो क्या मैं सीधा इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया तो मुझे मिलेगा 3 इज ग्रेटर देन 5, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यानी कि अगर मुझे -3 ग्रेटर देन -5 से ये माइनस साइन हटाना है तो जब मैं नीचे -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इस ग्रेटर देन को हटा के लेस देन साइन लगाना पड़ेगा। तब मैं लिख सकता हूं 3 इज लेस देन 5। तो घूम फिर के बात ये आ जाती है कि जब भी आप किसी ऋणात्मक संख्या से या तो भाग कर रहे हो या गुना कर रहे हो तो जो आपके बीच वाला चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जब मैं -2 से भाग कर रहा हूँ तो मेरा जो ग्रेटर देन साइन था वो अब लेस देन हो जाएगा, और दाएं पक्ष में भी मैंने -2 से ही भाग कर दिया है। तो -2 से भाग करने पर चिन्ह हमारा बदल गया, उल्टा हो गया। बस इतनी सी बात अगर आपको याद है तो ऐसे असमीका को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं लिख सकता हूं x इज लेस देन 6 बाई -2 यानी -3। तो ये हमारा हो गया x की कंडीशन। अब वो समुच्चय निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि x में क्या क्या है। x में वास्तविक संख्याएं हैं, x वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या यानी -3 से छोटी कोई भी संख्या हो वो हमारी x का भाग होगी। यानी -∞ से लेके -3 तक सारे की सारी संख्याओं का समुच्चय हमारा x में आएगा। यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया है, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब होगा x लेस देन इक्वल टू -3 है ना। इसका मतलब होता है कि -3 भी इस समुच्चय का भाग है। पर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेस देन साइन था, इक्वल टू नहीं था। तो इसलिए हमने ये गोल ब्रैकेट लगाया है, सिंपल ब्रैकेट लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम असमीका को हल कर सकते हैं। असमीकाओं को हल करने के लिए बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब हम ऋणात्मक संख्या से या तो भाग करें या गुना करें तो हमें अपने बीच के चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन करना पड़ेगा। बाकी सब वैसे ही होगा जैसे कि हम साधारण समीकरणों में करते थे।